दोस्तों, ये कहानी है रोज मेरी मार्लो की। और जैसा इनका नाम वैसा ही इनका काम। क्योंकि एक नन का क्या काम होता है? लोगों की सेवा करना और गॉड में अपना ध्यान लगाना। पर इन तीनों का मन गॉड पे कम, भोग में ज्यादा लगता है। भोग प्रसाद वाला भोग नहीं, बल्कि संभोग वाला भोग। हम एक पुराने किले को देखते हैं जहाँ पर हमें लॉर्ड खली दिखाई देता है, जो अपनी पत्नी फूलवती के साथ बैठकर नाश्ता करते हुए बड़बड़ा रहा था। मैं इस देश को लूट लूंगा, मैं उसे हरा दूंगा। लेकिन फूलवती का पास में खड़े नौकर मंगल से चक्कर चल रहा था। एक दिन जब मंगल अपना काम कर रहा होता है तो फूलवती वहां आ जाती है, जो आव देखती ना ताव देखती सीधे मंगल खोपचे में दबा देती है। लॉर्ड खली ऊपर दूसरी मंजिल से पूरा कार्यक्रम देख रहा था, इसलिए वह अपने सिपाहियों को मंगल के 2 अखरोट तोड़कर लाने का आदेश देता है। जिस पर मंगल अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागने लगता है। और काफी देर भागने के बाद उसे फादर चंपक दिखाई देते हैं, जो सस्ते संतरे पीकर नशे में धुत होने के कारण नदी में अपना सामान खो चुके थे, जिसे वह शहर में बेचने जा रहा था। फादर को परेशान देखकर मंगल उनकी मदद करता है, जिससे खुश होकर वह उसे अपने साथ ले आता है। जिसके बाद अगली सुबह फादर कॉन्वेंट की मदर से मंगल का परिचय कराते हैं। वो कहते हैं कि इसका नाम मंगल है, जो गूंगा और बहरा है। वो मुझे रास्ते में मिला था, इसने मेरी मदद की और वो बागवानी और सफाई का सारा काम जानता है। अब चूंकि वो गूंगा और बहरा है, यह सुनकर मदर उसे रखने को तैयार हो जाती है। जिसमें जब वह चुपचाप श्रम में लगा हुआ था तो उसने रोज को देखकर थोड़ा मुस्कुराया, जिस पर मैरी उस पर गुस्सा हो गई और अपनी कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। तभी मदर वहां दौड़ी हुई आती है और उसे समझाती है कि वह बहरा और गूंगा है और यहाँ का नया माली है। अब उस रात मैरी की दोस्त टेरी उससे मिलने आती है और वे दोनों रोज के कमरे में जाते हैं और मस्ती करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मार्लो भी वहां आ जाती है और फिर चारों, टेरी, मेरी, रोज और मार्लो मिलकर बातें करने लगते हैं। जहां टेरी उन तीनों के साथ चरखा घुमाने का ज्ञान साझा करती है कि तुम तीनों यहाँ मोमबत्तियां लेकर घूमते हो, बाहर जाओ और एक आदमी का बम्बू देखो, तुम्हें जीवन का स्वाद मिलेगा। जिसके कारण अगले दिन सुबह ज्ञान का असर दिखाई देता है। जब मंगल बगीचे में गड्ढा खोद रहा था तो रोज वहां आती है और उससे कहती है, तुम्हें गर्मी लग रही होगी, तुम्हें पसीना आ रहा है, आओ मैं पोंछ दूं। जिसके बाद उसकी मदद करने के लिए वो कुछ कंकड़ उठाकर बाहर फेंकती है और कहती है, यार यहाँ बहुत गर्मी है। इतने में वो अपना टॉप और दुपट्टा उतार देती है और मंगल को वासना भरी नजरों से देखती है। ये देख मंगल समझ जाता है कि क्या हो रहा है। इसी बीच रोज उसे चूसने लगती है। मंगल भी अपनी ड्रिल मशीन चालू कर देता है, जिसमें वो रोज को उसी गड्ढे में उसकी टांगें उठा देता है। बाद में मेरी और उसकी दोस्त टेरी दोनों मंगल की झोपड़ी में आती है और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर एक एक करके उससे करवाती है। जिसके बाद जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलती है तो मार्लो वहाँ दौड़ कर आती है और कहती है, तुम दोनों अंदर क्या कर रही थी? जिस पर वो कुछ नहीं बताती, लेकिन मार्लो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि वो ये न समझ सके कि अंदर क्या हो रहा था। अगले दिन मंगल रोज के कमरे में मौके पे चौका मारने के लिए उसके कमरे में घुस जाता है, जहां वो दोनों ले सटासट दे सटासट करते हैं। तभी वहां बूढ़ी सिस्टर आ जाती है। उसे देखकर मंगल का हवा टाइट हो जाता है और बोलता है, धत तेरी की, जिसे सुनकर रोज चौंक जाती है। यह साला गूंगा बहरा नहीं है। वैसे भी बूढ़ी सिस्टर के कान के पर्दा फटा था, इसीलिए वो घंटा भी नहीं सुन पाती और मंगल चुपचाप अपना तोहफा देखकर वहां से खिसक जाता है। कुछ देर बाद रोज उसकी झोपड़ी में जाती है और कहती है कि अगर तुम बोल सकते हो तो गूंगे बहरे होने का नाटक क्यों कर रहे हो? अब इससे पहले कि वो उससे कुछ बता पाता, तभी मार्लो बेवकूफ़ वहां आने लगती है, जिसे देख रोज को वहीं छुपना पड़ता है। अब मार्लो बेवकूफ़ कुछ करना नहीं जानती थी, जिसमें वो मंगल पर चढ़ जाती है और उसे अंदर डाले बिना ही उसे अजीब तरह के झटके देने लगती है। इसी बीच मेरी भी मंगल की झोपड़ी में आने लगती है। उसे आता देख मार्लो को वहीं छुपना पड़ता है जहां रोज छुपी थी और इधर मेरी चाकू की नोक पर मंगल का अपहरण कर लेती है और उसे गधे के साथ जंगल में ले जाने लगती है। रोज और मार्लो भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं, जहां वो कुछ चुड़ैलों को आग के सामने भांगड़ा करते हुए देखती हैं, जिसमें वो मंगल को बांधकर उसकी बलि देने ही वाले थे कि तभी मार्लो वहां आती है और उन सबकी पिटाई शुरू कर देती है। मंगल भी अपना मुंह खोलता है और सबको सच बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। इसके बाद मार्लो चुड़ैल की तरह चिल्लाती हुई कॉन्वेंट में वापस आती है और सबको अफेयर्स के बारे में बताने लगती है कि मेरी के पास एक चुड़ैल है
और रोज ने मजदूर के संभोग ये किया। मैंने भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद बिशप कॉन्वेंट की मदर को उठाता है। वो कहता है, क्या तुम ये सब ड्रामा देख रही हो? यहाँ क्या चल रहा है? तभी फादर चंपक अपने कमरे से बाहर आते हैं और उनके बाहर आते ही सबको समझ आ जाता है कि वो मदर के कमरे में क्या कर रहे थे। फिर एक एक करके बिशप तीनों लड़कियों को उनके किए की सजा देता है, जिसमें वो उन्हें साल तक उपवास रखने की सजा देता है। इस दौरान उन्हें 3 भोजन में से सिर्फ एक ही भोजन करना होता है। फादर चंपक को भी सजा दी जाती है, जिसमें उसे एक मठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां केवल पुरुष होते हैं, एक भी महिला नहीं। मंगल को उठाकर उसके मालिक लो दखली को सौंप दिया जाता है, जो उसे उठाकर जेल में बंद कर देता है और उससे कहता है कि बेटा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ, जैसे मैंने अपनी पत्नी फूलवती के साथ किया था। जैसे ही तुम यहाँ से गए, मैंने उसे अपनी दीवार में जिंदा ईंट छूनवा दिया। कुछ देर बाद वहाँ एक कछुआ अपनी पीठ पर जलती हुई मोमबत्ती लेकर आता है, जिसे मंगल के लिए रखे गए गार्ड नहीं जानते कि वह क्या है। वे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। कछुए को रोज मैरी मार्लो ने गार्डों का ध्यान भटकाने के लिए लाया था, जो मंगल को वहाँ से निकालती है और उसकी जगह एक डम्मी रख देती है और वहाँ से भागा ले जाती है। अब आप लोगों के पास तो इतना दिमाग होगा ही कि मंगल के साथ वो तीनों क्या क्या करेंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।